गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने सिलेबस के टॉपिक में हम जो पिछले 2 वीक से अध्ययन कर रहे हैं वो है कृषि का विकास। कृषि के विकास के प्रीवियस 2 टॉपिक्स में हमने कृषि के विकास केंद्रों का अध्ययन किया और फिर लास्ट वीक हमने कृषि का जो कालिक या टेम्पोरल डेवलपमेंट था उसमें प्राचीन काल का अध्ययन किया। कृषि विकास के आज तीसरे भाग में हम कृषि विकास के मध्यकाल का अध्ययन करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पार्ट 3 we'll start today with the medieval period and study the development of agriculture during this medieval period. So we start with our today's lecture, Development of Agriculture Part 3. हम सभी जानते हैं कि कृषि का उद्भव एवं विकास अकस्मात नहीं हुआ है। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है और इस लंबी प्रक्रिया में कृषि कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरते हुए आज के वर्तमान स्टेट या वर्तमान डेवलपमेंट लेवल पर पहुंची है। ये जो विभिन्न अवस्थाएं जो विभिन्न कालों से होती हुई गुजरी वे थी, अगर हम इनका प्रोसेस देखें तो इनिशियली जो प्रागैतिहासिक मानव था वो एक आखेटक था। फल संग्रहण और मछली पकड़ने से वो अपनी उदरपूर्ति करता था। फिर स्थानांतरणशील कृषि प्रारंभ हुई। उसके बाद जब मानव थोड़ा स्थायी रहने लगा तो अर्धस्थायी कृषि हुई। अर्धस्थायी कृषि के बाद जब मानव ने अपने आवास विकसित कर लिए तो प्रारंभिक स्थायी अवस्था आई कृषि की। उसके बाद स्थायी सघन जीवन निर्वाह कृषि शुरू हुई। एंड देन जब ह्यूमन डेवलपमेंट का एक स्टेट वो आया जब कृषि का व्यापार होने लगा, विनिमय होने लगा, उस समय विशिष्ट कृषि और व्यापारिक कृषि का विकास हुआ। तो ये कृषि के उद्भव और विकास की कुछ सामान्य स्टेट्स या लेवल्स रहे। नाउ कृषि डेवलपमेंट को अगर हमें स्टडी करना है तो हम उसे 3 मेजर टेम्पोरल पीरियड्स या 3 काल और फिर उन 3 कालों को 2-2 उपकालों में विभाजित करते हुए 6 उपकाल से समझ सकते हैं। जो 3 मेजर काल हैं वो हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में डिवाइड किया जा सकता है, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में तथा आधुनिक काल को पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल में। लास्ट वीक हमने प्राचीन काल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में कृषि विकास का अध्ययन किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकाल। मध्यकाल को बेसिकली 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का पीरियड माना जा सकता है। इस पीरियड में कृषि में कई नई अवस्थाएं, नई पद्धतियां और नई प्रणालियों का विकास हुआ। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ नवीन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। इसको डिटेल में अध्ययन करने के लिए हम मध्यकाल को 2 उपकालों में विभाजित करके और समझने की कोशिश करते हैं। तो मध्यकाल का पहला उपविभाग पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो पीरियड था वो कांस्य युग और लौह युग का पीरियड था। मतलब हम पाषाण युग से आगे निकल गए थे, कॉपर युग प्रारंभ हो चुका था और कॉपर युग के साथ साथ आयरन एज का जो पीरियड रहा उसे हम पूर्व मध्यकाल का पीरियड मानते हैं। इस समय यानी कि कांस्य और लौह युग में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिसमें लोहे का नुकीला हल, फावड़ा, हंसिया, कुल्हाड़ी, कांसे की धारदार तलवार, पेच, खंजर तथा घोड़ों द्वारा चालित रथ प्रमुख थे।
इन यंत्रों के आविष्कार एवं प्रचलन से कृषि में क्रांतिकारी विकास हुआ। कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ और कृषि का उत्पादन भी बढ़ा। हल के द्वारा मिट्टी की जुताई का कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे कृषि व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन हुए। उत्पादन वृद्धि के कारण व्यापारिक कृषि अवस्था प्रारंभ हुई तथा बाजारों एवं नगरीय केंद्रों का विकास हुआ। भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में ग्रीक नगरों और रोमन साम्राज्य में कृषि कार्यों में हम उन्नति देख सकते हैं, जो कि विभिन्न हमें जो लोगों ने लिटरेचर लिखी है उससे पता चलता है। इस समय खाद्यान्न एवं पशुपालन के साथ साथ यूरोप एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पशुपालन तो होता ही था, पर फलों की खेती भी लार्ज लेवल पर होने लगी। कृषि में श्रमिकों के रूप में दास प्रथा का प्रचलन भी इसी काल में प्रारंभ हो गया था। दक्षिण पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में कृषि यंत्रों के विकसित हो जाने से बहुत से अकृष्य भूभाग कृषि कार्य में प्रयुक्त होने लगे। दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों में कृषि का विकास और प्रसरण तीव्र गति से हुआ। उर्वर समतल मैदानों के अतिरिक्त पठारों और पहाड़ियों के ढलानों पर भी कृषि कार्य होने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप और चीन में कृषि कला विकसित हुई, जिसके अंतर्गत मृदा संरक्षण और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। अमेरिकी केंद्रों में भी समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य का विकास हुआ। प्राचीन दुनिया के जो कृषि केंद्र थे, उनमें परस्पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कृषि प्राविधि का प्रसरण हुआ, क्योंकि इस समय यातायात, रथ और कृषि विनिमय प्रारंभ हो चुका था। तो कृषि फसलों का एवं कृषि प्रौद्योगिकी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसरण होने लगा। तो ये कृषि के पूर्व मध्यकाल में शुरू हो गया था। कृषि विकास का मध्यकाल 15वीं शताब्दी तक के पीरियड को माना जाता है। इस अवधि में विश्व के विभिन्न भागों में बहुत राजनैतिक उथल पुथल रही एवं युद्ध भी हुए। कई धार्मिक समुदाय के साथ साथ धार्मिक पट भी शक्तिशाली भूमिका अदा करने लगे थे। इसका जो प्रभाव पड़ा वो कृषि प्राविधि और कृषि प्रक्रिया के विकास पर पड़ा, क्योंकि इस समय रिलीजन सोशल स्टेटस और सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा था। तो रिलीजियस मठों के अनुसार जिस तरह की कृषि को वो अलाउ करते थे, उसी तरह की कृषि उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होने लगी। हर रिलीजन का फसलों का एक अपना स्ट्रक्चर था, पशुपालन का एक अपना स्ट्रक्चर था और उस क्षेत्र में उसी का विकास हुआ। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि विकास के स्तर में भिन्नताएं बनती चली गईं, पर कृषि कार्य में भिन्नताएं तो रहीं, पर कृषि कार्य में दक्षता भी डेवलप हुई। पशु खाद एवं हरी खाद के प्रयोग तथा फसल चक्रों के माध्यम से कृषि संरक्षण विधियों का विकास हुआ। सिंचाई व्यवस्था विकसित हुई। सीढ़ीनुमा कृषि और शुष्क खेती भी विस्तृत क्षेत्रों में की जाने लगी। स्लीचर ने 1963 में मध्यकाल की कृषि पद्धतियों को 5 भागों में विभक्त किया। अस्थायी पद्धति
जिसमें एक बार कृषि करने के पश्चात भूमि को अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया जाता था। आंशिक सघन एवं विस्तृत कृषि पद्धति, इसमें खेत के एक हिस्से में खेती की जाती थी और दूसरे शेष हिस्से को रिक्त छोड़ दिया जाता था। जो स्लीचर के अकॉर्डिंग थर्ड पद्धति इस समय प्रचलन में थी, वह थी द्विवर्षीय चक्र कृषि पद्धति, जिसमें 1 वर्ष खेती के पश्चात 2 वर्ष तक खेत को पड़त छोड़ दिया जाता था। त्रिवर्षीय चक्र कृषि पद्धति में 1 वर्ष खेती के पश्चात 2 वर्ष पड़ती छोड़ दिया जाता था। द्विवर्षीय चक्र कृषि पद्धति के अंतर्गत जिस खेत में 1 वर्ष खेती होती थी, उसे अगले 1 वर्ष के लिए पड़त छोड़ दिया जाता था और फिर तीसरे वर्ष वापस कृषि की जाती थी। त्रिवर्षीय चक्र पद्धति में 1 वर्ष खेती होने के पश्चात 2 वर्ष खेत को पड़त छोड़ दिया जाता था। और त्रक्रमिक चक्र पद्धति या त्रिशस्यावर्तन पद्धति में शीतकाल में गेहूं और राई की कृषि के पश्चात बसंत ऋतु में जौ की खेती होती थी और फिर तीसरे वर्ष या तीसरा जो ऋतु होता था उसमें खेत को परत के रूप में छोड़ दिया जाता था। मतलब हर वर्ष के 2 ऋतुओं में कृषि होती थी और तीसरे ऋतु में खेत को पड़त छोड़ दिया जाता था। तो द डिफरेंस वाज द्विवर्षीय चक्र कृषि पद्धति में 1 पूरे वर्ष खेती होती थी और 1 वर्ष खेत को पड़त छोड़ते थे। त्रिवर्षीय चक्र पद्धति में 1 वर्ष खेती होती थी और 2 वर्ष खेत को पड़त छोड़ते थे। और त्रिक्रमिक चक्र पद्धति या त्रिशस्यावर्तन पद्धति में 1 साल की जो 3 मेजर कृषि ऋतुएं होती थी, उनमें 2 ऋतुओं में तो फसल उत्पादन किया जाता था और तीसरी ऋतु में खेत को पड़त छोड़ दिया जाता था। इस काल में, मतलब मध्यकाल में 13th से 15th जो सेंचुरी हम मध्यकाल की मांग रहे हैं, उसमें जनसंख्या वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि में अन्न उत्पादन की भी डिमांड बढ़ी और अन्न उत्पादन तीव्र गति से होने लगा। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी तो एग्रीकल्चर क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ और पड़ती भूमि, बंजर भूमि और दलदली भूमि को कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाने लगा। इस समय यूरोपीय नाविकों ने समुद्री नए मार्गों की खोज की और इन समुद्री मार्गों के द्वारा आयात निर्यात को बढ़ावा मिला और इनके द्वारा व्यापार में बढ़ावा हुआ, व्यापार बढ़ा कृषि एवं अन्य चीज़ों का। जब व्यापार बढ़ा तो एक स्थान से फसलें एवं बीज दूसरे स्थानों में प्रसरित हुए और इनके परिणाम स्वरूप शस्य प्रतिरूप में संरचनात्मक परिवर्तन देखे गए। यूरोप और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका से भारत, चीन, पूर्वी द्वीप समूह तक तथा नई दुनिया के क्षेत्रों से कृषि संपर्क हो जाने के कारण कृषि कार्यों में संरचनात्मक परिवर्तन प्रारंभ हुए और संपूर्ण कृषि कार्य और कृषि पद्धति में मध्यकाल में हम स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं। पैटर्न्स चेंज हो गए, कृषि के पद्धति चेंज हो गई, मतलब मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर में चेंजेस आया, पैटर्न जिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में चेंजेस आया और फसलों या शस्यों में भी इस समय चेंजेस आए विच डिपेंडेड ऑन द डिमांड एंड द ट्रेड। तो कृषि विनिमय प्रारंभ होने से हम मध्यकाल में देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी,
एग्रीकल्चर सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर ट्रेड इंक्रीज हुआ। और क्योंकि डिमांड और ट्रेड पैटर्न्स चेंज हुए तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मेथड्स, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स और एग्रीकल्चर के क्रॉप्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये था कृषि के मध्यकाल में कृषि का विकास। धन्यवाद।